थी प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा पिता हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। और जब परमात्मा का परिचय हम बच्चों को मिलता है और जब हम उनको याद करते हैं तब हमको रियल सुख शांति का अनुभव होता है। क्योंकि आज दिन तक भी हम इस पार्ट में, इस शरीर में, इस संबंध में हमने यहाँ दुख ही भोगा है। और जब परमात्मा सुख का सागर हमको मिलता है और उसको जब याद करते हैं तो रियल सुख क्या है, तो सुख की प्राप्ति हमको होती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अभी के इस समय में इस शरीर के पार्ट में, शरीर में या शरीर की स्मृति में या इस लोक में कोई सुख नहीं है। कहता बाबा यहाँ का कोई भी कुछ भी याद नहीं रखो बच्चे, याद मुझे करो। और मुझे भी याद कैसे करो, अपने स्मृति स्वरूप में रहकर मुझे याद करो, कहता बाबा। क्योंकि जब आत्मा स्मृति स्वरूप है तब रियल रूप में हम परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन जब हम मन से याद करते हैं तो मन, बुद्धि, संस्कार को भी परमात्मा के ऊपर समर्पित करके जब उसके याद में रहते हैं तब हमारी कमाई ही कमाई है। तो यह याद परमात्मा के समीप लाती है और यही याद हमको समानता का अनुभव कराती है। भले में रूप में समान होगी, गुण में समान होगी, लेकिन है वो तो परमात्मा ही है और मैं आत्मा ही हूँ। पार्ट में हमारा रात दिन का फर्क है, वो पिता है और मैं उसकी संतान। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर है, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहो। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहता बच्चे इसमें लज्जा मत करो। हम आत्माएं इस शरीर और शरीर के सुख के लिए, क्षणभंगुर सुख के लिए हमने कितना बड़ा विस्तार बना दिया है। और इस विस्तार में हम ऐसे चले गए हैं जहाँ से फिर भी वापस निकल कर आ सकते हैं, या पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं गुजरा हुआ समय हमारा कैसा था, तो बाबा भी कहता है कि बच्चे वहाँ आपको लज्जा आती है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। जो सच है वह सच में रहो और सच मेरे से कहो, कहता बाबा। वह सच मेरे से छुपाओ नहीं। और हम भी अभी जो भी इस पार्ट में जो कुछ भी हमने संकल्पों के द्वारा जो हमने सृष्टि रची थी, क्योंकि उसके क्रिएटर तो हम ही हैं, अब जो कुछ भी किया था वह सारी बातें परमात्मा को प्रामाणिकता से बताकर उससे हमको मुक्त होने का समय है। इसलिए बाबा खुद कहता है कि बच्चे मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं और रोज़ याद का चार्ट रखो, कहता बाबा। क्योंकि इस याद में ही सदा का सुख और इस याद में ही रियल में मुक्ति है। जो जीवन मुक्ति अर्थात इस जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था का हम अनुभव कर सकते हैं, तो वही अभी का समय है। इसके लिए ही बाबा कहता बच्चे याद का चार्ट लिखो, तो उसमें बहुत फ़ायदा है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी। बाबा हम बच्चों को अभी ऐसी गिफ्ट दे रहे हैं, वह 21 जन्मों तक हमारे साथ रहने वाली है। वह है स्मृति की गिफ्ट। लेकिन अभी सदा निमित्त बनकर, ट्रस्टी बन करके बाबा जो डायरेक्शन हमको देते हैं उस पर चलकर अभी हमको सेवा का पार्ट बजाना है। दूसरा पॉइंट है,
याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि यहाँ वहाँ गई, यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे को याद रखना है। बाबा कहता है यह याद इतना सूक्ष्म है, यह सूक्ष्म याद हमको बहाकर संकल्पों के द्वारा, चित्रों के द्वारा एक आकर्षित दुनिया में ले जाता है। और उस आकर्षण में हम ऐसे खो जाते हैं जैसे कि स्पाइडर होता है, वो अपने ही जाल में फंस जाता है। तो हम भी अपने ही संकल्पों के जाल में, उसको ही हम माया कहते हैं, तो मन माया में ऐसे आकर्षित हो जाता है तो सदा काल का सुख शांति हम खो देते हैं। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, जब भी आप याद में बैठते हो, बैठना ही याद नहीं है, हमारा वास्तविक याद तो कर्म करते वक्त शुरू होता है। तो कर्म करते वक्त हमको सदा अटेंशन में रहना है कि मैं स्मृति स्वरूप होकर सदा परमात्मा के याद में हूँ क्या। तो यह सच्चा पोता मेल हमको सदा रखना है। वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलियुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे यह अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। बाबा कहता कि बच्चे, यह संगम युग स्मृति का युग है और कलियुग विस्मृति का युग है। स्मृति का युग का तात्पर्य ही है मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिसका हूँ, उस स्मृति में रहना ही प्रामाणिकता है, सत्यता है। और वह सत्यता जैसे कि आपका ट्रांसपेरेंट हो, कहता बाबा, वहाँ पे अंदर एक बाहर दूसरा यह नहीं हो। अंदर जो जैसे हो, बाहर भी वैसे ही। और इसको ही कहा जाता है हीरो पार्टधारी। क्योंकि आज के कलियुगी दुनिया में बाबा कहता अंदर एक है और बाहर दूसरा दिखा रहे हैं, तो इसको ही कहते हैं कि विस्मृति की दुनिया। अर्थात खुद जो है वह प्रत्यक्ष नहीं करना चाहते हैं और जो नहीं है वह प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, कहता बाबा। तो इसीलिए सदा अपने स्मृति स्वरूप में रहकर अपने श्रेष्ठ भाग्य का गायन करो। और अपने श्रेष्ठ भाग्य का ही बाबा कहता यही, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन है, यही कर्तव्य है, यही स्मृति में रहकर जैसे कि हर आत्मा के सामने आप एक आईना बन जाओ, दर्पण बन जाओ, उसमें उसका अपना चित्र दिखाई दे, कहता बाबा। यही हीरो पार्टधारी आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। स्मृति स्वरूप में रहना और संकल्पों से मुक्त होना, क्योंकि अभी के समय में जो कुछ भी है संकल्पों की दुनिया चल रही है मन में, तो बाबा कहता उसमें से मुक्त होना ही हिम्मत चाहिए, कहता बाबा। उन संकल्पों से जो मुक्त होंगे वहाँ पे बाबा कहता है कि बच्चे बाप की मदद के आप पात्र बनेंगे। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमो बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे
मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो